जय हिंद दोस्तों। अब हो जाओ खुश, अब हो जाओ खुश। दिसंबर से ईएमआई देने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आप लोगों का भी लोन डिफॉल्ट चल रहा है, किसी तरीके से आप अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, अपने लोन की पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, या फिर ऐसी कोई और प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है जिस वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हो, आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन हो चुका है ईएमआई का, और आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अब आपको खुश हो जाना चाहिए और दिसंबर से लोन की पेमेंट बंद कर देनी चाहिए। जी हाँ, जो जो भाई अभी तक लोन की पेमेंट कर रहे हो और जिनका रेगुलरली चल रहा है लोन की पेमेंट, ठीक है, उन भाइयों के लिए वीडियो नहीं है। जिन भाइयों का लोन डिफॉल्ट हो चुका है, जो सेटलमेंट की तरफ देख रहे हैं, चाहते हैं कि उनका लोन सेटल हो जाए, उनका लोन माफ हो जाए 90% तक, और उनको भी एक बहुत अच्छा सेटलमेंट का ऑफर मिले, उन सभी भाइयों के लिए ये वीडियो है। उन सबको ये मैं बताना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर कि आपको अपना लोन माफ कैसे करना है, आपको अपना लोन सेटलमेंट कैसे करवाना है, और दिसंबर के बाद आपको एक भी ईएमआई क्यों नहीं पे करनी है, ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, कई भाई लोग हम पे पूछते हैं कि सर आप कह तो देते हो कि लोन डिफॉल्ट हम कर देते हैं या फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे चल के, तो ये सेटलमेंट कब तक होगा और इसके लिए क्या क्या टेक्निक हमें फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है, और क्या सच्चाई है कि हम ईएमआई देना बंद कर देंगे तो हमारी सेटलमेंट हो जाएगी। तो आज इन्हीं सब प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा। ठीक है, आपके सारे जो सवाल हैं उन सबको 100% मैं क्लियर करने के लिए आया हूं। ठीक है, तो दोस्तों जय हिंद, मेरा नाम है हर्ष कुमार, आप सभी का इस चैनल लोन डिस्ट्रो में स्वागत करता हूं। ठीक है, अगर आपको भी लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है, कोई परेशानी चल रही है, कोई लीगल नोटिस आ रहा है, कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा है ऑन कॉल के माध्यम से, चाहते हो कि कॉल्स बंद हो जाए, विजिट बंद हो जाए, और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। कोई लीगल नोटिस आया तो मुझे व्हाट्सएप पर लीगल नोटिस भेज सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो क्या करना है। ठीक है, ऑब्जेक्शन लिखवाना होगा तो हम आपको ऑब्जेक्शन लिखवा के दे देंगे। ठीक है, आप बस हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ठीक है, नॉर्मल कॉल करेंगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करेंगे तो भी कोई जवाब नहीं आएगा, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ठीक है, क्योंकि हमें दिन में बहुत सारे कॉल्स आते हैं, 500 तक कॉल्स आ जाते हैं, हम सबको उठा के जवाब उनका नहीं दे सकते, इसलिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, आपका नंबर जल्दी आ जाएगा, आप तो हम आपको उत्तर दे देंगे आपके प्रॉब्लम का। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी भाई हैं जिनका भी 1 2 4 5 मंथ लोन डिफॉल्ट हो चुका है, ठीक है, कईयों भाई का 1 2 मंथ ही हुआ होगा, कई भाइयों का होने वाला होगा, या फिर हो सकता है हो गया हो, ठीक है, और कई भाइयों का 5 6 महीने से डिफॉल्ट चल रहा होगा, तो उन सबको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपका इतना डिफॉल्ट चल रहा है, ठीक है, तो अब आपको अपने लोन में 1 रुपए की पेमेंट नहीं करनी है दिसंबर से मार्च के 20 तक। जी हाँ, बीच में टोटल लमसम नहीं तो 4 महीने का गैप है। ठीक है, आपको 1 रुपए की पेमेंट भी नहीं करनी है। अगर आपने 1 रुपए की पेमेंट भी कर दी तो आपकी लोन संबंधी लोन सेटलमेंट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं बता देता हूं। ठीक है, अभी जो है वो साल का क्लोजिंग मंथ चल रहा है। ठीक है, बस नवंबर चल रहा है, दिसंबर आने वाला है, 2025 शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जो बैंकिंग सेक्टर उसके अंदर जो ईयर क्लोज होता है वो होता है मार्च के अंदर, जो रिकवरी के अंदर लोन क्लोज होता है तो वो होता है मार्च के अंदर। ठीक है, अब ये साल तो एंड हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि लोन का साल भी एंड हो जाए, लोन का जो साल है वो मार्च में एंड होगा। ठीक है, तो होता क्या है, मार्च तक रिकवरी वालों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, उन पे बैंक बहुत ज्यादा चीजें पूछने लगता है कि भाई आपको ये केस दिया था, ये सेटल क्यों नहीं हुआ, क्या क्या चीजें कर रहे हो अभी तक। ठीक है, अगर सेटल नहीं हो रहा तो इसमें कम से कम तुम इसकी लोन की पेमेंट तो करवाओ, इसमें पेमेंट क्यों नहीं हो रही, ये सब बैंक उनसे सवाल पूछता है। ठीक है, आपको क्या लग रहा है आपका रिकवरी का केस उनके पास चला गया तो उनसे बैंक सवाल नहीं पूछता होगा, उनके ऊपर तो आपसे भी ज्यादा प्रेशर है। आपको तो वो क्या करेंगे, एक बार फोन कर देंगे आप मत उठाओ, 10 बार करेंगे मत उठाओ, 100 बार करेंगे मत उठाओ, उनको फोन उठाना पड़ता है, सामने वाले बैंकर का, अलग अलग एम्प्लॉयज का, सब चीजों का, हायर ऑफिसर्स का। ठीक है, तो इसीलिए वो लोग मार्च तक बहुत ही अच्छे में डिस्काउंट करते हैं, क्योंकि मार्च मंथ का जो होता है वो क्लोजिंग होता है, तो उस टाइम पे हमारे कुछ क्लाइंट को 8%, 6% और 7%, एक हमारे क्लाइंट थे जिनका लोन 10 लाख से ऊपर का था। ठीक है, और लोन कौन सी कंपनी से था वो भी मैं आपको डिस्क्लोज तो वैसे नहीं कर सकता, लैंडिंग आगे आप जोड़ लेना। ठीक है, जो भाई
लोन ले चुके हैं उनको पता होगा लैंडिंग के बाद क्या क्या आता है, ठीक है। जो आप कंपनी सोच रहे हो उसी का नाम है, ठीक है। उससे उनका लोन था, फाइनेंसर दूसरा था, कंपनी होती, ठीक है। उनसे उनका लोन था। और भाई साहब आप बात नहीं मानोगे, मार्च मंथ के अंदर, पिछले ये 24 के मार्च मंथ के अंदर उनको 6% की डील मिली थी। मतलब उन्हें 10 लाख के लोन डिफॉल्ट का मात्र 60,000 रुपए पे करना पड़ा। इतना डिस्काउंट कभी भी आपको नहीं मिल सकता है साल के अंदर, कभी भी नहीं मिल सकता। चाहे वो जनवरी चल रही हो, दिसंबर चल रहा हो, मार्च में जितना डिस्काउंट आपको मिलता है आपको कभी भी नहीं मिल सकता है, ठीक है। मार्च में जितना डिस्काउंट मिलता है आपको उतना कभी भी नहीं मिल सकता। इसलिए अगर आपका लोन राइट ऑफ नहीं भी हुआ है तो भी मार्च में आपकी सेटलमेंट बहुत ही कम दाम में हो जाएगी। हाँ 6-8 पे नहीं होगी तो 10 पे हो जाएगी, 12 पे हो जाएगी, लेकिन 15 के अंदर ही होगी। चाहे लोन हो या क्रेडिट कार्ड हो, चाहे पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो या क्रेडिट कार्ड हो, बस मोर्टगेज लोन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर आपकी सेटलमेंट बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी 10 से 15% के बीच में, ठीक है। उसको करने के लिए क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर आप अभी बीच में कुछ पेमेंट करते जा रहे हो, मिनिमम 1000, 2000, 3000 रुपए, 100, 200 रुपए भी, तो आपकी सेटलमेंट में बाधा बन जाएगी। बाधा क्यों बन जाएगी? वजह यह है क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो तो आपकी जो श्रेणी है वो दरअसल हटती जा रही है, वो रिकवरी वालों के पास ही रह रही है, ठीक है। अगर मान लो आपका राइट ऑफ हो चुका है तो आपको बहुत अच्छी डील मिलने ही वाली है, वैसे ही मिल जाएगी, मार्च की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका राइट ऑफ नहीं हुआ तो भी आपको बहुत अच्छी डील मिलेगी। अब इसके लिए करना क्या है, अगर अभी दिसंबर आने वाला है, दिसंबर से आपको मार्च तक का वेट करना है। मार्च से पहले भी हो सकती है, पहले डील मिले तो पहले ले लो, लेकिन मार्च में तो 100% गारंटी है कि आपको मिलेगी ही मिलेगी डील, ठीक है। हाँ कई भाई लोग पूछेंगे कि सर हम कर तो लेंगे मार्च तक, आपने बोल दिया डिफॉल्ट, लेकिन रिकवरी वाले जो परेशान करेंगे, हैरेसमेंट करेंगे, उसका क्या? देखो अगर रिकवरी वालों को आप खुद से झेल रहे हो तो बहुत अच्छा, वरना आप हमसे संपर्क कर सकते हो, हम पे पूछ सकते हो क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। मैं आप सभी को बता दूंगा क्या क्या करना है। वैसे मैं आप सबको बताता हूं कि अगर कॉल्स वगैरह ज्यादा आ रहे हैं तो या तो आप कॉल फॉरवर्डिंग की हमारी सर्विस ले सकते हो, जिसमें आपके जितने भी कॉल्स हो, 1 कॉल हो, 100 कॉल हो, 1000 कॉल हो, हम आपके कॉल्स पिक करेंगे और आपके बिहाफ पे बात करेंगे और सेटलमेंट का ऑफर भी निकलवा देंगे, ठीक है। या तो फिर आप कॉल्स उठाना ही बंद कर दो, क्योंकि 1, 2, 4 कॉल उठाओगे तो दिमाग खराब रहेगा, है ना। या तो आप कॉल ही उठाना बंद कर दो, क्योंकि 1, 2, 4, 5 कॉल उठाओगे तो दिमाग खराब रहेगा, परेशान करते रहेंगे, ठीक है। होम विजिट का क्या है, होम विजिट को रोकने के भी बहुत सारे तरीके आ गए हैं। अब आप 100% तरीके से होम विजिट भी रोक सकते हो, ठीक है। उसमें बहुत सारी आपको मल्टीपल मेल्स करनी पड़ेगी, मल्टीपल कंप्लेंट करनी पड़ेगी, आरबीआई पे एक तरीके से कंप्लेंट करनी पड़ेगी, वो तरीका अलग है, जो तरीका आप सोच रहे हो वैसा नहीं है। आरबीआई में एक प्रोसीजर होता है कि आप 30 डेज के बाद ही कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है, वो प्रोसीजर अलग है। और एक नया प्रोसीजर सोशल मीडिया का, आप सभी को पता होगा ट्विटर के बारे में, ठीक है। अब उसका नाम चेंज हो गया ट्विटर का, वहां यहाँ पर ले नहीं सकता मैं, ठीक है, बट उससे भी अब बहुत अच्छा इंस्टेंट एक्शन आने लगा है, वहां से भी आप अपने होम विजिट को 100% रुकवा सकते हो। यहां से ये दोनों काम तो हो जाएंगे। अब रही बात लीगल नोटिस की, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, अगर कोई भी लीगल नोटिस आ रहा है तो उसको हल्के में मत लो, ठीक है। डिमांड नोटिस के अंदर आजकल ये लोग आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजने लगे, ऊपर लिखा है डिमांड नोटिस, लेकिन है वो आर्बिट्रेशन का नोटिस। तो इसीलिए उसे देखो, परखो, समझो और उसका रिप्लाई ऑब्जेक्शन लिखवा के बैंक को दे दो, खत्म कहानी वहां पर, कोई टेंशन नहीं उसके बाद, ठीक है। और वैसे भी ईयर की क्लोजिंग चल रही है, ज्यादातर ये लोग सेक्शन 25 का या चेक बाउंस का केस इस टाइम पे नहीं करते हैं, क्योंकि उनको भी पता केस कर दिया 2, 4, 5 महीने, 1 साल इसी में चला जाएगा, सेटलमेंट फिर नहीं हो पाएगी, समझ रहे हो। और अगर कर भी देते हैं तो सेम डे बेल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसीलिए आप सभी भी मैं कहना चाहता हूँ इस रूट को आप फॉलो करो। ये अगर आपने एक बार फॉलो कर लिया तो आपकी सेटलमेंट फिर कोई भी नहीं रोक सकता, समझ रहे हो, कोई भी नहीं रोक सकता आपकी सेटलमेंट। आपको बस ये रूट फॉलो करना है पूरी तरीके से, ठीक है। अगर और पर्सनल गाइडेंस चाहिए और कोई मदद चाहिए और कोई दिक्कत आ रही है तो यहां पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हो। मैं आप सभी को 10 बार बताता रहता हूं कि इन रिकवरी एजेंटों से वैसे ही डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरी वॉइस थोड़ी फंबल हो रही है क्योंकि कुछ दिनों से मैं बीमार चल रहा हूं, तो इसको प्लीज थोड़ा सा इग्नोर कर देना, ठीक है मेरे भाइयों, इसको प्लीज थोड़ा सा इग्नोर कर देना, क्योंकि वॉइस थोड़ी ज्यादा फंबल हो रही है। मेरे को थोड़ा छाती का इन्फेक्शन थोड़ा हो रखा है, इस वजह से कुछ प्रॉब्लम है। अब वैसा ठीक हो गया हूँ मैं ज्यादातर, पहले तो बहुत बुरी हालत थी, लेकिन अब थोड़ा ठीक हो गया हूँ, ठीक है। तो आप सभी के लिए वीडियो अब डेली आना लगेंगे, ठीक है।
डेली आप सभी भाइयों के लिए वीडियो आने लगेंगे, आपको अब टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ठीक है। कुछ हमारे क्लाइंट्स है और आप सभी को पता होगा, आप मेरे वीडियो जो डेली देखते हो, ठीक है, आप लोग मिस कर रहे होगे मुझे बहुत दिनों से, हफ्ते भर से तो मैंने वीडियो डाला ही नहीं था, ठीक है। लेकिन अब इस चैनल पे डेली वीडियो आने लगेंगे, क्योंकि अब इलाज वगैरह और मैं रिकवरी में ठीक हो गया हूँ लमसम, ठीक है। मतलब अपनी बॉडी की रिकवरी में, उस रिकवरी में भी ठीक था, वहां पर भी मेरे को पता था सारी चीजें क्या करनी है और आपको बताता रहता था, ठीक है। तो आप इस रूट को फॉलो करो एक बार, इस रूट को आपने अगर फॉलो कर लिया तो आपकी सेटलमेंट 100% पक्की है मेरे भाइयों। मैं फिर कहता हूँ, फिर चाहे आपका लोन 1 लाख का हो, 10 लाख का हो, 1 करोड़ का, 100 करोड़ का, मैटर नहीं करता, ठीक है। हमारे जो मैक्सिमम सबसे बड़े क्लाइंट है वो 12 साढ़े 12 करोड़ तक गए हुए हैं, ठीक है, जिनका लोन 12.5 करोड़ तक है। तो इसलिए डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सभी का लोन बहुत ही आसान माध्यम से ठीक हो सकता है, सेटल हो सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई बड़ी प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारा भाई जिंदा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम सभी को सपोर्ट करूंगा। तुम मुझे अपना भाई समझो, फ्रेंड समझो, दोस्त समझो, बेटा समझो, जो समझना चाहता समझो, ठीक है। हमारे क्लाइंट 18 साल के भी हैं और 80 साल के भी हैं, ठीक है। हमारे सब्सक्राइबर 18 साल के भी, 80 साल के भी हैं। 18 से नीचे वाले नहीं हो सकते, क्योंकि उनसे नीचे वालों को लोन नहीं मिलता मेरे भाइयों, ठीक है। और जिनके ऊपर लोन नहीं होता वो टेंशन लेता नहीं है, समझ रहे हो। और आप सभी को मैं फिर कहना चाहूंगा, लोन हो या ना हो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है। लोन हो या ना हो, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि अभी तुम्हारा भाई है, मैं सभी देख लूंगा। चाहे लीगल नोटिस आए, कोई रिकवरी से हैरेसमेंट चल रही हो, कोई और परेशानी हो, लोन सेटलमेंट करवाना हो, या ऐसी कोई भी दिक्कत हो, आपको मुझसे जुड़ना है, मुझसे बातें करो, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है, यहाँ नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करो, व्हाट्सएप के माध्यम से हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। जय हिंद।